हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के LRS में फिर से आप लोग को स्वागत है। तो LRS हर संडे में आप लोग के साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि सैटरडे तक मेरा क्लास चलता है और संडे को मैं आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहती हूँ, ताकि इस दिनचर्या, इस ज़िंदगी में जो भीड़ों में जो हम लोग भटके हुए हैं उससे थोड़ा सा आसान हो जाए मेरी ज़िंदगी। इसीलिए मैं हर संडे आप लोग के साथ छोटा छोटा स्पीच लेकर आती हूँ, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो जाए। ऐसे तो ज़िंदगी हमेशा खुशी और गम की है, लेकिन थोड़ा सा आसान करना है, उसे ही हंसते चलते जाना है। इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर मैं हर संडे आप लोग के साथ आती हूँ। तो आज का जो क्लास होगा, जो इन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ों की वजह से जो हम भटक चुके हैं या कुछ चीज़ों की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आज जो क्लास होगा कि हाँ आखिर हमें कैसे पढ़े, आखिर हमें पढ़ने में कैसे मन लगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम सिर्फ एक बात आपको मूल्य बात बताएंगे, जिससे आपको कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता है। बताएंगे आप लोग को कि आखिर कैसे पढ़ने चाहिए, क्या करनी चाहिए कि हमें पढ़ने में मन लगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ लक्ष्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आपको पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो आप कुछ भी कर लेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं वो काम कैसे हो सकता है। ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को हम पा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो बोलेंगे जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए, वो ज़बरदस्ती कभी नहीं होता है। आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपकी इच्छा होनी चाहिए। और ये बात है कि हम कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ही भटक चुके हैं, तो हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि क्या होते हैं आजकल के बच्चे को, सारे बच्चे की ये प्रॉब्लम होती है, वो टेंशन की वजह से, कोई डिप्रेशन में, कोई कुछ में। तो हमें उन चीज़ों को साइड करने के लिए क्या करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह हमें हर सुबह थोड़ा सा योगा करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, और जब शांत नहीं होगा तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तो शांत करनी चाहिए। सबसे पहली बात थोड़ा सा योगा करनी चाहिए सुबह। इसके बाद क्या है, हम लोग को हर चीज़ को अपने मन में एकाग्र में सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। बात बाकी भूली भटकी दुनिया में तो सब भूले हुए हैं कि मेरी असली ज़िंदगी क्या है, लेकिन हम लोग को नहीं भूलना है। हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को कोशिश करना है कि हमें करना है तो करना है, चाहे जिस हालात में हो हमें करना है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हमें कुछ ना कुछ करना है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर हर रोज़ हर डेली में कुछ करेंगे तो ज़रूर एक दिन ज़्यादा होगा। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। मान लीजिए आज आपने क्या किया, क्लास गए, क्लास से आए, उस चीज़ को नहीं पढ़े या उस चीज़ को आप पढ़ लिए, तो क्या हो गया, आपको वो चीज़ आसान हो जाता है। अगर आप उसे आज नहीं पढ़े, कल के लिए टाल के रख देंगे, तो कल वाला जो है वो दोनों एक जगह हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा करके रोज़ करना चाहिए, ताकि एक दिन एक बड़ा बन जाए। ना कि हमें थोड़ा करके रख लेना चाहिए, ताकि हमें एक दिन कभी वो चीज़ सोल्यूशन मिलने ही नहीं चाहिए। इसका अर्थ आप क्या समझे, ज़िंदगी में अगर आप रोज़ थोड़ा गलती करेंगे, एक दिन बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो आपको ज़िंदगी में संभाल नहीं पाएंगे। उससे क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए आप थोड़ा ही आसान करिए लाइफ को, लेकिन रोज़ करिए। आप एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ 1 घंटा रेगुलर टाइम बना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आप कोई चीज़ को रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपके पास कुछ नहीं रहेंगे। ऐसे मेरे पापा बोलते थे, एक बात हमको हमेशा याद आती है। वो बात कहते थे कि अगर आप रोज़ खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे, या थोड़ा ही आप कम करेंगे खाना को, तो आप एक दिन इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि आप अपने आप को उठ नहीं पाएंगे। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर आप थोड़ा ही नहीं पढ़े तो आपकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन आप कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आपके सर पे बोझ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं पढ़ सकते। लेकिन थोड़ा ही पढ़ेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा बूंद से घड़ा भरती है, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आपको एक दिन में आपको बस आप लोग समय का इंतज़ार करिए, ये चीज़ आपको मैं प्रूफ दूंगी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसके लिए आपको एक मोटिवेशन यही था आज आप लोग को, कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक बात जो है,
जो आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वही एक बात पे ज़िंदगी आधारित है। तो वह एक बात क्या है उसको मैं आज बताएंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आपको ये सीक्रेट बात है, सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, रात में जब सोने जाते हैं आप, उस टाइम आप क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको उस चीज़ को क्या कल करना है, एक एक चीज़ कॉपी में आप नोट करेंगे कि हमें क्या करना है, कल आपको क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, उस टाइम को आप कॉपी में बस हर दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन मैं रूटीन लगा कर दीवार में चिपका दिए, ज़िंदगी भर ये रूटीन फॉलो होगा, ये कभी नहीं होगा। आपको कभी नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि किसी का भी रूटीन फॉलो नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि हर दिन रात में सोते टाइम कि कल हमें क्या करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, हमेशा दिमाग पे एक टेंशन रहेगी कि हमें कल जो है हमने ये रूटीन बनाया था, हमें ये करना होगा। ये 100% रिजल्ट रहेगा आपको। ये चीज़ आप एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने जो बोला था वो सही है। तो आपको क्या करना चाहिए, हर रोज़ रूटीन बनाना चाहिए, हर एक रोज़ रूटीन बनाना चाहिए कि हमें करना क्या है, ताकि सुबह आपको दिमाग पे हेडेक रहेगा कि हम इतने 2 ही घंटा, ये नहीं करें आपको कि आप 24 घंटा पढ़े, 2 ही घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े, रोज़ पढ़े, ताकि आपको एक दिन हो जाए कि एक दिन कम से कम जो 50% तो आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि 100% मेरे सर पे बोझ है कि हम नहीं पढ़े हैं। तो यही होना चाहिए, रूटीन बनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही एक चीज़ है कि रूटीन बनना चाहिए, जो आप लोग के साथ मैं आज शेयर की हूँ। आप लोग को अगर कोई भी ज़िंदगी में परेशानी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, आपको अगले LRS में उस चीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये मेरा हमेशा 100% श्योर रहता है कि आप मुझे क्वेश्चंस करिए, मैं अगले LRS में आपकी ज़िंदगी का कुछ सल्यूशन बन सकूँ, यही मेरा हमेशा कोशिश रहता है। तो आज के LRS के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले LRS में। थैंक यू।